बीते कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और विस्तार में 4 नए मंत्रियों को जगह मिली। और 4 नए मंत्रियों के विभाग की बात करें तो बीते शाम ही उनके विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दारा सिंह चौहान। इनको एक अहम विभाग दिया गया है, कारागार मंत्रालय, एक बड़ा उत्तर प्रदेश में अहम विभाग है। तो इनसे बात करेंगे कि पुराने अनुभव के साथ साथ नई नई चुनौती इनके सामने क्या कुछ नज़र आती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और क्या लगता है जो नई चुनौती है कारागार मंत्रालय के रूप में? देखिए, कोई चुनौती नहीं है, ये सही है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहूँगा कि इस सरकार में और वर्तमान सरकार में जितना संवेदनशील ये कारागार डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे जो मुख्यमंत्री ने हमें सौंपा है, पूरी ईमानदारी, जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ मैं उस जिम्मेदारी को पूरा करूंगा। सर, आगामी चुनाव है, लोकसभा का चुनाव। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 80 सीटों वाला। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव, क्या लगता है समाजवादी पार्टी बीजेपी से? कहीं लगता है समाजवादी पार्टी कहीं दिख रही है। आपने देखा होगा जो पीडीए का नारा लगता था, राज्यसभा के चुनाव में पूरी तरीके से तार तार हो गया, पूरी तरीके से विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई। और विद्रोह का कारण था कि भारतीय जनता पार्टी का 8वां कैंडिडेट भी हमारा जीत गया और सारे लोग दल छोड़ करके, चूँकि वो कहने में विश्वास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी करने में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाने का काम करती है। और जिस तरीके से आज़ादी के 70 साल तक लोगों का मान सम्मान नहीं था, कुछ पहचान नहीं थी, योजनाएं उन तक पहुंचती नहीं थी, आज माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में चलने वाली डबल इंजन की सरकार में आज सारी जो योजनाएं हैं गरीब तक पहुंच रही है। चाहे वो आवास की योजना हो, शौचालय की योजना हो, किसान सम्मान निधि की योजना हो, बिजली कनेक्शन की योजना हो, आयुष्मान जो 5 लाख का जो हमारा मेडिकल कवर करता है उसकी योजना हो, आज हर गरीब तक पहुंच रहा है। इस सारी योजनाओं से प्रभावित है करके लोग आने वाले दिन में कमल की बटन दबा करके मोदी जी को 400 के आंकड़े को पार करके फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प ले लिया है। सर, आप मूल रूप से आजमगढ़ से आते हैं। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और एक बड़ी संशय स्थिति बनी हो कि अखिलेश यादव कहीं आजमगढ़ से लड़ गए, तो क्या लगता है कितनी चुनौतियां रहेंगी दिनेश लाल यादव के सामने? आजमगढ़ से अखिलेश यादव लड़े या उस पार्टी का कोई भी महारथी लड़े, जिस तरीके से पिछले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ जीत गया चुनाव, इस बार उससे भी ज़्यादा वोट से भारतीय जनता पार्टी एनडीए वहाँ से जीतेगी। उत्तर प्रदेश में सर कितनी सीटें लगभग आने की संभावना है एनडीए गठबंधन को? देखिए, उत्तर प्रदेश में आप लोगों का चैनल जो सर्वे रिपोर्ट बताता है आप लोगों का कि 80 में 78 सीट जीतेगी बीजेपी एनडीए। लेकिन हम जो भरोसा है, लोगों का उत्साह देख करके मैं कह सकता हूँ कि जो आपका 78 का असेसमेंट है सर्वे का, मैं लगता 80 की 80 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी एनडीए 400 के पार की आंकड़ा पार करके फिर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। सर, एक आखिरी सवाल, मोदी की गारंटी, मोदी का परिवार, ये 2 बहुत बड़ी टैगलाइन बीजेपी इस समय लेकर चल रही है। तो क्या लगता है कि लालू जी ने जिस तरीके से बयान दिया उसके बाद बीजेपी ने इसको एक बड़ा मुद्दा बना लिया चुनाव में? नहीं, इसीलिए कहे ना कि मोदी जी की सोच बड़ी है और आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली नेता में जिनका नाम शुमार होता है, ये हमारा परिवार है। इसलिए और उनका जो परिवार है लालू जी का, उनका परिवार अपने बाल बच्चों तक सीमित है, लेकिन मोदी जी इस देश के संरक्षक हैं और पूरे परिवार को अपना परिवार मानते हैं कि पूरा देश 140 करोड़ जनता मोदी का परिवार है। हम सब उनके परिवार के एक हिस्सा हैं। इसलिए मैं कहता हूँ उनके परिवार में हमारे परिवार में अंतर है। वो अपने परिवार के लिए काम करते हैं, ये देश के परिवार के लिए काम करते हैं। ये कहें प्रधानमंत्री मोदी का ये 140 करोड़ का पूरा परिवार है। अब पूरा परिवार एकजुट होकर के, संगठित होकर के फिर अपने लोकप्रिय नेता को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर लिया है।
तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे उत्तर प्रदेश के निर्वाचित जो कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान, जिनसे खास बातचीत हो रही थी और इन्होंने जो आगामी चुनाव को लेकर बातचीत कही, वो क्या कुछ तस्वीरें हैं बीजेपी की।